ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ द एवर प्रेजेंट एंड इटर्नल आई एम, वेयर एक्सपीरियंसर बिकम्स वन विद द एक्सपीरियंस। ध्यान एक शाश्वत मैं हूँ का अनुभव है, जहाँ पर अनुभोक्ता अनुभव के साथ एक हो जाता है। एवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ आई एम, अपने होने का शाश्वत अनुभव। ध्यान इसी ओर हमारा बढ़ना है। एवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ आई एम, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसको पहले कदम से ही हर साधक को, हर सीकर को, मेडिटेटर को समझना चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों इसी बात को छोड़कर और तमाम चीज़ों की ओर साधक बढ़ जाता है और तमाम किस्म की जो स्पिरिचुअल सर्कस है उसमें उलझ जाता है। जबकि ये जो एक्सपीरियंस ऑफ आई एम है, अपने होने का, मैं हूँ का अनुभव है, ये तो हमेशा ही उसके साथ था, हमेशा ही उसके साथ है। तो इसमें कठिनाई भी कहाँ है? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ध्यान कठिन है, कई लोग ध्यान को कठिन बनाते भी हैं, कई लोग उसको रहस्यमय बनाते हैं। अब रहस्यमय बनाना और रहस्यमय होना दोनों में देखिए कितना फासला है। हमारा होना आई एम, मैं हूँ, जिसकी बात सूत्र कर रहा है, यूं देखा जाए तो इससे बड़ा रहस्य और क्या हो सकता है? हमको कहाँ पता है होने का ये क्या स्वरूप है, कारण क्या है, कैसे है, सब रहस्य में ढका हुआ है। लेकिन रहस्य में जब हम बनाते हैं तो चीज़ों को उथला करते हैं, क्योंकि रहस्य में बनाई हुई बातें बड़ी सैलो होती हैं, उनमें गहराई नहीं होती। मैं हूँ का अनुभव अर्थात अपने जीवन का, अपनी जीवंतता का अनुभव गहरा अनुभव है, जीवन की गहराई का अनुभव है। और जीवन की गहराई रहस्य से आप्लावित है, आपूरित है। रहस्य इसलिए क्योंकि वो अनादि और अनंत है, उसका कोई और छोर हमें पता नहीं चलता। इसीलिए उसको कहा है कि एवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ आई एम, शाश्वत अनुभव अपने होने का। अगर हम अपने होने में ठहरें, अपनी प्रेजेंस में, अपने उस आई एमनेस में, मैं हूँ पन में आए, समय मिट जाता है। समय मिट जाता है तो फिर एक शाश्वतता बचती है। जैसे ही हम अपने होने के अनुभव से हटते हैं, समय पैदा हो जाता है, अतीत आ जाता है, भविष्य आ जाता है, उसके साथ ही वो चूक जाता है। जीसस से एक बार किसी ने पूछा कि तुम जिस परमात्मा के राज्य की बात करते हो वहाँ की विशेषता क्या होगी? तो जीसस जो उत्तर देते हैं वो बड़ा सुंदर है। वहाँ पर समय नहीं होगा, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। ये जीसस का वक्तव्य भारतीय मनीषा से ही उपजा हुआ है, जो कि मान्यता है कि जीसस ने भारत में आकर सीखा, समझा, साधना की, इसीलिए शायद वो ये बात कह पाए होंगे। क्योंकि अगर और कोई बात कोई बताने की तरफ आए तो स्वर्ग के, नरक के तमाम तरह के वर्णन, परमात्मा के राज्य की तमाम चीज़ें बताएगा, जो कि बाद में लोगों ने जोड़ी होंगी, बताई होंगी, आज भी चलता है। लेकिन ये वक्तव्य कि वहाँ समय नहीं होगा, ये इसी मैं हूँ की बात है। जैसे ही कोई साधक मैं हूँ के अनुभव में आता है, समय समाप्त हो जाता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि अनुभोक्ता और अनुभव एक हो जाते हैं। अनुभव के लिए समय चाहिए। अनुभोक्ता अलग होगा, एक्सपीरियंसर अलग होगा, सेपरेट होगा, तो उसके लिए समय चाहिए। जब समय नहीं है तो अनुभव भी नहीं है, और जब अनुभव नहीं है तब क्या है? तब शाश्वतता है। तब रहस्य का अनादि अनंत विस्तार है
और उसमें जीवन की गहराई है। जब हम अनुभवों की तलाश में जाते हैं तब हम टुकड़ों की तलाश में जाते हैं, जीवन के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए जीवन फिर उथला लगने लगता है, लगता है अभी कुछ और चाहिए, अभी कुछ और चाहिए, और वो पूरा होता नहीं कभी। सूत्र इसीलिए कहता है कि जैसे ही तुम इस अनुभव में आए, अनुभोक्ता और अनुभव एक हो जाएंगे, यानी अनुभव तिरोहित हो गया, अनुभोक्ता में शामिल हो गया और जीवन की एक समग्रता रह गई, एक टोटलिटी रह गई। टोटलिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की समग्रता है, वो अनुभव रहित है। अनुभव रहित जब कहा जाता है तो उसका एक अभिप्राय ये भी होता है कि सारे अनुभव उसमें शामिल हैं। तो एक अलग थलग अनुभव की बात क्यों कर उठाई जाए। मैं बार बार शरीर का ही उदाहरण देता हूँ क्योंकि अस्तित्व ने सबसे नज़दीक मैं हूँ के अनुभव के सबसे नज़दीक शरीर को रखा। शरीर की समग्रता में देखिए कितने कितने अनुभव चल रहे हैं, पंजों से लेकर सिर तक एक एक कोशिका का अलग अलग अनुभव चल रहा है। लेकिन क्या हमें पता चलता है? हमको तो समग्रता में जीवन पता चलता है, जीवन का आनंद पता चलता है, जबकि हर जगह अलग अलग काम चल रहा है। किडनी का अलग, लीवर का अलग, हार्ट का अलग, ब्रेन का अलग, कितने अनुभव चल रहे हैं। अगर उन सबको हम एक मिनट के सारे अनुभवों को भी अगर हम डॉक्यूमेंट करना चाहें शरीर के, तो पता नहीं कितने ग्रंथ बन जाएंगे। तो इसलिए ध्यान किसी अनुभव की तलाश नहीं है, जीवन की समग्रता की तलाश है। मैं हूँ की अनुभूति में ठहरना है और समय से हट जाना है, अर्थात वर्तमान में स्थित हो जाना है और उसी में अनुभोक्ता और अनुभव एक होकर समग्रता का हिस्सा हो जाते हैं। और ध्यान की यही परम अवस्था भी है।